जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की अच्छी तैयारी और बेहतर तैयारी चल रही होगी। जैसे कि प्री बोर्ड आपके बहुत ही पास आ चुके हैं और कुछ ही दिनों में प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षा की डेट भी आ चुकी है। तो दोस्तों तैयारी तेज़ कर दीजिए जिससे कि जो बचे हुए दिन हैं आपके अच्छे से तैयार हो जाएं। और हिंदी का पहला ही पेपर है तो आप लोग हिंदी बहुत ही अच्छे से तैयार करें, क्योंकि पहला पेपर आपका अच्छा जाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं भी चल रही है तो अच्छी कर दीजिए, क्योंकि बिना तैयारी के आपके मार्क्स आने वाले नहीं हैं। तो जितने भी आपके पास प्रीवियस के पेपर हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें और नए पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं और कुछ रिमूव किए गए हैं, तो उनको ज़रूर से ध्यान देकर पढ़ें। तो आज हिंदी का पेपर कराएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर हमारे पास है, तो इसको देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे आए हैं। ये एक लखनऊ का पेपर है एक कॉलेज से, तो वहाँ पर ये अर्धवार्षिक परीक्षा कराई गई थी, वहाँ से पेपर लिया गया है। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें दोस्तों मैं आज आपको MCQ क्वेश्चन टोटल कराऊंगा और बाकी जो भी पेपर है उसको बताऊंगा कहाँ से कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। पहले ले लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न प्रत्येक एक अंक के लिए है। इसमें से पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। आपको बताना है हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1925 से 1940, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा शुक्ल युग की सीमा क्या होती है, 1919 से 1938। तो पहले का ऑप्शन खा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो इनके कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। सेकंड क्वेश्चन का गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। थर्ड क्वेश्चन है, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ, नाभादास जी, लल्लूलाल। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा का गोकुलनाथ जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, अज्ञेय को, प्रसाद जी को, मुंशी प्रेमचंद जी को, सभी को। तो इसमें चौथे का गा सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये किसका है, धर्मवीर भारती जी का है, तो ये नहीं होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आलोचना साहित्य के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो ये भी नहीं होगा। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन देखे हुए हैं, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो चौथा नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तितली कृति किस विधा में लिखी गई है। पहला ऑप्शन है का कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक। तो क्या हो जाएगा, तितली कृति क्या है, उपन्यास है। तो 6 का ऑप्शन खा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कोश कोश पर बदले
पानी चार कोश पर बानी, पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, अजंता, भारतीय संस्कृति, मित्रता। तो 7 का गा सही हो जाएगा, भारतीय संस्कृति से टॉपिक लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है 1938 से 1947 तक, 1953 से आज तक, और 2 ऑप्शन इधर आपके दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनको देखते हैं। गा नंबर है 1918 से 1953 तक, घा ऑप्शन है 1925 से 1953 तक। तो इसमें का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका 1938 से 1947 तक, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 8वें का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं इनके, ऑप्शन क्या क्या आ जाएंगे। का नंबर पर आ जाएगा 1953 ईस्वी, खा नंबर आ जाएगा 1943 ईस्वी, गा नंबर आ जाएगा 1935 ईस्वी, घा नंबर आ जाएगा 1919। तो इसमें से आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गा, 1943 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, सभी। तो इसमें आधुनिक युग की मीरा कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न रचनाओं में कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो इनकी रचना रामचरितमानस भी है, कवितावली भी है, दोहावली भी है, कामायनी इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तो इसमें से आपको बताना था नहीं है रचना, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, नरेंद्र वर्मा और भवानी प्रसाद मिश्र, केशव। तो इसमें से अज्ञेय जी हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो 12 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बड़ा है, छोटा है, अन है, उप है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द में आगे जुड़कर शब्द परिवर्तन कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें आ जुड़ा हुआ है, तो क्या सही हो जाएगा? 13 का खा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, गंगा यमुना का समास विग्रह तथा समास। इसमें आपको बताना है इसका समास विग्रह क्या होगा और कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं योजक चिन्ह लगा है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा, और इसमें या, तथा और ये शब्द लगते हैं, तो गंगा और यमुना इसका पहला ही से हो जाएगा और द्वंद्व समास, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, रात का तत्सम होगा रात्रि, निशा, दिन, इनमें से कोई नहीं। तो रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का पर्यायवाची है। संसार का पर्यायवाची कौन कौन हो जाएगा? ऑप्शन है दुनिया, विश्व, भूमंडल, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है? करुण, भयानक, विभस, हास। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा रस है। तो जैसे देख रहे हैं शोक, तो एक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का, इसलिए क्या सही हो जाएगा? 17 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है, मतिराम किस युग के कवि है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रेतिकाल। तो
तो मतीराम किस युग के कवि हैं? रेतिकाल, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा, क्योंकि ये वाचक शब्द है मनो, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किसके होते हैं? उत्प्रेक्षालंकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है और एमसीक्यू का लास्ट है। पठंतु रूप है पठ धातु का, तो इसमें से हो जाता है ये लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन। इसका पहला ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा पठंतु का। तो ये दोस्तों आपके 20 एमसीक्यू हैं, इनको जरूर से तैयार करिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी कई बार एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो इनको आप जरूर से तैयार करें। अब आगे का भी पेपर देख लेते हैं, वर्णात्मक प्रश्न कैसे कैसे पूछ रहे हैं, तो इसमें भी देख लेते हैं। खंड खा, इसमें से पहला ही प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं, विश्वास पात्र मित्र है, तो ये किस पाठ से है? मित्रता पाठ से लिया गया पहला ही पाठ है, और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। विश्वास पात्र मित्र, आप कई पेपर उठा के देख सकते हैं, 2022-23 के पेपर उठा लें, ये यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये मित्रता पाठ का है, इसको जरूर से आप लोग तैयार करें। ये अथवा में भी क्वेश्चन आता है, तो अथवा में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है खा में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं तुरंत। अगला है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ रहे हैं, तो इसको भी तैयार करिए। ये है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें संदर्भ व्याख्या लिखने के लिए आता है, और निंदा किसका नाम है ये भी इसमें आपको बताना है। तो ये ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर से, इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, अवतार है, या और कोई भी प्रकाशन है, वहाँ से आप इसको आसानी से देख सकते हैं और वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये 6 नंबर के आते हैं। और अब आते हैं पद में, पद्यांश में भी देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी अथवा में आते हैं करके, और ये 6 नंबर के आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनको भी आपको तैयार करना है। तो इसमें क्या है, विलकत कान घुटरवन आवत, तो ये आप देख सकते हैं, इसके ये जो है पद से लिया गया है, और इसके लेखक सूरदास जी हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का आता है। अथवा में आता है, अथवा में दिया है, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलूने गात, इसको तो आप लोग जानते ही हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण है, ये तो आप लोग तैयारी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 5 नंबर का है, और ये अथवा में भी आएगा। और वाराणसी पाठ से तो अधिकांश देखने को मिले जाता है, तो वाराणसी पाठ से जो भी 4-5 गद्यांश दिए गए हैं उनको आप जरूर से तैयार करें। जैसे वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, ये कई बार यहाँ से पूछा गया है बोर्ड पेपर में, आप पुराने पेपर उठा के देखिएगा, तो इसको जरूर से आप लोग तैयार करें। ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जरूर तैयार करें। उसके बाद अथवा में देख सकते हैं, अथवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग तैयार करें। 2 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको करना ही होता है। तो ये आप देख सकते हैं, नागरिका बहुकालम यावत अतिचिंत्यत, ये आप देख सकते हैं, ग्रामीणा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं कौन से पाठ का है। ये प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से है, अनिवार्य संस्कृत में आप लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा से, तो इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। यहाँ पर पद्यांश है, पद्यांश भी 2 आते हैं हिंदी में अनुवाद करने के लिए। देखें, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि 2 श्लोक दिए गए हैं, इनको आप जरूर तैयार करें। जैसे
मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, ये आप लोग तैयार करेंगे। कई बार पेपर में पूछा गया है, ये वाराणसी पाठ से लिया गया है, तो इसको आप लोग तैयार करें। और अथवा में भी रहेगा, तो अथवा में भी देख सकते हैं, बंधनम मरणम वाप जयो वाप पराजय, उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। ये वीरा वीरेण पूज्यते से लिया गया है। ये दो श्लोक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दो में से कोई ना कोई एक आपको पेपर में देखने को मिल ही जाता है। तो ये दो श्लोक हैं, इनको आप जरूर से तैयार करें। अगर इनके आंसर लिखने में आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग कमेंट करके बताएं, विथ आंसर आपको ये सब मिल जाएगा। अगले हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, का और खा में विभाजित है। पहला का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 5 नंबर का आएगा। 3 नंबर आपको जीवन परिचय के मिल सकते हैं और 2 नंबर रचनाओं के मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग रचनाएं भी जरूर से तैयार करें। और ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 हैं। आप ये तीनों तैयार करिएगा। 3 में से 1 या 2 आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। पिछले पेपर में, बोर्ड पेपर में हमने 3 मार्क कराए थे और तीनों आ गए थे, तो आप इनको यहाँ से जरूर तैयार करें। उसके बाद देखते हैं, खा नंबर है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल। तो 3 हैं, 3 में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है। कहा जाता है सूर, तुलसी, बिहारी बोर्ड परीक्षा हारी। इनसे तो बोर्ड परीक्षा भी हार गई है। ये इतना आते हैं, 10 साल से हम लगातार देख रहे हैं, ये पेपर में आते ही जरूर हैं। तो आप ये 3 तैयार कर लीजिए। 3 में से आपको कोई ना कोई एक मिल जाएगा, हो सकता है तीनों मिल जाए या 2 मिल जाए। तो यहाँ से आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। और आप 3 श्लोक याद करें, क्योंकि अब 2 पद्यांश में पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख चुके हैं, 2 पूछ लिए जाते हैं, यहीं पर हैं। ये देखिए 2 आ गए हैं। हो सकता है आप जो 1-2 याद करके जाएं, यहीं पर आ जाएं। तब आप क्या करेंगे, और ये तो साफ साफ कह देता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो इसलिए कम से कम 3 श्लोक जरूर तैयार करें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाए। उसके बाद देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जिसे ये क्वेश्चन का नंबर और गा नंबर बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इनको आप जरूर से तैयार करें। और अब ये 4 नंबर का नहीं आएगा, अब ये 2 नंबर का आएगा, 1+1 के फॉर्म में आएगा, तो इसको भी आप तैयार करिएगा। उसके बाद है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर खंड काव्य दिए रहेंगे, आप अपने जिले के अनुसार उसको करिएगा। जैसे लखनऊ का है जय सुभाष, जय सुभाष, ठीक है, तो आप जय सुभाष खंड काव्य के कथा वस्तु तैयार कर सकते हैं और उनका चरित्र चित्रण भी तैयार कर सकते हैं। आपके जिले में जो भी लगता है आपके टीचर बता देंगे, तो आप उसको जरूर से तैयार करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध देखिए यहाँ 9 नंबर का है, तो अब 9 नंबर का नहीं आएगा, अब 7 ही नंबर का आएगा। 2 नंबर यहाँ कम पड़ जाएंगे, 2 नंबर यहाँ पर कम पड़ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट निबंध दिए गए हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, आतंकवाद एक समस्या और भ्रष्टाचार के बढ़ते कदम। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से तैयार करिए। और क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐड हो गया है। अब पत्र आएगा आपका, एक पत्र आएगा लिखने के लिए, जो आएगा 4 नंबर का। जो 2 नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं कम हुए हैं, और 2 नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं कम हुए हैं, वही आपके 4 नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी जोड़ दिया गया है और ये 4 नंबर का कर दिया गया है। तो दोस्तों आप इनको तैयार करिए, बहुत अच्छे से तैयार करिए। आप पिछले साल के 2 से 3 पेपर अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो 70+ मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे। और उसके बाद आप अलग से भी तैयारी करें।
तो कोशिश करें जो भी मॉडल पेपर हैं, पिछले साल के पेपर हैं, यूपीएमएसपी के पेपर हैं, उनको भी आप तैयार करें अच्छे से। जो सरकार जारी करती है वो भी पूरा सॉल्व करके जाएं। जितने भी मॉडल पेपर मिल जाए आप सॉल्व करके जाएं। वैसे हमारे पास सब मॉडल पेपर हैं, 2022 के हैं, 23 के हैं। कोशिश करेंगे सभी मॉडल पेपर आपके सामने ऐसे रखें जैसे आप उनको अच्छे से तैयार कर पाएँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इनको अच्छे से कंप्लीट करिए और प्री बोर्ड भी पेपर अच्छे से दीजिए। पेपर कोई भी हो आपको अच्छे से करना चाहिए। ये नहीं है कि बोर्ड पेपर में अच्छे से करेंगे नहीं। हो सकता है किसी कारणवश अगर मान के चलिए बोर्ड पेपर कैंसिल हो गए तो आपको प्री बोर्ड के आधार पे ही नंबर मिलेंगे। तो कोशिश करिए कि प्री बोर्ड जो है उसमें आप बेस्ट करें और तैयारी अपनी अच्छी करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि वो भी पेपर से कुछ ना कुछ सीख पाएँ और कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से और भी पेपर आपको मिलें, क्लास 10 से संबंधित आपको नोट्स मिलें और चीज़ें आसान हो जाएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोशिश रहेगी जितने भी पेपर हैं जल्दी से जल्दी सब करवा दें जिससे कि आप लोगों का बोर्ड पेपर 2024 और बेस्ट जाए।